आज हम कलंदर के एपिसोड 59 को डिस्कस करेंगे। कलंदर के एपिसोड 59 के अंदर एक दो गलतियां भी हुई हैं जिसको हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे। चलें शुरू करते हैं कि आज एपिसोड में हुआ क्या। आज का एपिसोड शुरू ऐसे हुआ कि तबरेज़ और दुर्योधन सुम्बुल से मिलने अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंच के तबरेज़ कहता है कि पहले तुम कमरे में जाओ और उससे मिलो। जब वो कमरे में जाती है दुर्योधन का वो चीज़ हो ही जाती है जिसका हम सब वेट कर रहे थे, और वो थे सुम्बुल जो है वो एट लास्ट माफ़ी मांगती है दुर्योधन से। और ये माफ़ी मैंने आपको पिछले एपिसोड में जो हमने कल रिव्यू किया था उसमें बताया था कि सुम्बुल से माफ़ी मांगेगी, और पिछले रिव्यू के अंदर मैंने जो जो कहा था वो सब कुछ हुआ है। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ जाके मेरा एपिसोड पिछला वाला भी देख सकते हैं। आज क्या बात है सर। तो सुम्बुल उसको कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, तो दुर्योधन कहेगी मैं तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ, तुम माफ़ी मेरे से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। एक तरफ यार ये सुम्बुल माफ़ी मांग रही होगी, दूसरी तरफ शफक जब अपनी माँ से मिलने जाएगी तो शफक भी कहेगी कि अम्मा जी मैं दुर्योधन से मिलना चाहती हूँ और दुर्योधन से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उस पर जितने इल्ज़ाम लगाए थे वो गलत थे और उसकी वजह से मेरा जीना हराम हुआ है। खैर फिर वो दिखाएंगे कि दुर्योधन वगैरह जो हैं वो एक वापस घर पहुंचते हैं, सुम्बुल को लेके सुम्बुल को कमरे में लिटाते हैं और बाहर बैठ कर डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार सुम्बुल का क्या करना चाहिए। तो दुर्योधन कहती है कि तबरेज़ को और सुम्बुल को अमेरिका चले जाना चाहिए। मतलब मेरी बीबी इतनी शरीफ है वो कहती है मतलब वो कहती है तबरेज़ चले जाओ। वो वहाँ पे भी जब घर पे थे वो कहती तबरेज़ तुम चले जाओ मैं घर पे खुश हूँ। यहाँ पे आके भी वो कह रही है तबरेज़ तुम यूएसए चले जाओ मैं इस घर में खुश हूँ। तो उसका बाप कहता है नहीं इसका इलाज नहीं हो सकता कहीं। तो वो कहती है नहीं, जब हल्की सी भी उम्मीद होती है उस उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए, और वो उसके लिए तबरेज़ चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, सुम्बुल की डेथ हो जाती है। और उस डेथ से पहले एक मज़े का सीन ये भी होता है कि सुम्बुल के बाल कहते हैं दुर्योधन कोम कर रही होती है। मतलब कर्मा किसी को हिट करे तो ऐसे हिट करे कि सोतन जिससे आप शदीद नफरत करते हो मारना चाहते हो वो आपके एट दिन बाल बना रही हो। खैर वो कहते हैं सुम्बुल की फिर डेथ हो ही जाती है, और डेथ का सीन भी ऐसा होता है कि दिखाते हैं कि जब वो वापस आते हैं अस्पताल से और बताते हैं दुर्योधन को, तबरेज़ बताता है कि डेथ हो गई है, तो पीछे जितने काम करने वाले खड़े होते हैं वो ऐसे स्टेचू बने खड़े होते हैं, एक फेस इंप्रेशन भी उनका चेंज नहीं होता। मतलब जैसे खड़े होते हैं वैसे खड़े जैसे कि स्टेचू। मुझे तो डर है कि शायद ड्रामे के अंदर उन्होंने 4-5 लोगों को जो एक्टर्स हैं उनको रख लिया और पीछे एक्टर्स ही खड़े हैं। मतलब चल झूठा। जब वो पार्क वाले सीन हो रहे होते हैं कलंदर ड्रामे के अंदर तो पीछे सिक्योरिटी गार्ड भी जो खड़े होते हैं वो स्टेचू की तरह खड़े होते हैं कसम से। एक तरफ ये सुम्बुल वाला हम चलते हैं दूसरे घर के अंदर जिधर हमारी जोई साहिबा रहती हैं। जोई बीइंग टिपिकल जोई, सीरियसली ड्रामे में उसका जो होना हो गया है, उसकी तलाक हो गई है, उसके अम्मा बाप रो रहे हैं, मगर जोई जो है वो अपने शदीद फैशन में है और वैसे ही मुंह बना के जैसे कोई मसला ही नहीं है कुछ। फिर एक सीन दिखाते हैं कि जोई और उसकी अम्मा जो है वो उर्फी को डिस्कस कर रहे होते हैं, और अम्मा उसको कहती है कि यार देखो उसकी तलाक में मेरा क्या कसूर है कि शफक की तलाक हो गई। फिर वो उसको बता दिया कि देखें अम्मा शफक की ना तलाक हो गई है और अब आपको अपने बेटे को मजबूती से पकड़ना होगा क्योंकि वो आज़ाद पंछी हो गई है और वो आपके बेटे को दोबारा से शादी ना कर ले। ये सब कुछ हमारा बॉय वहाँ पे उर्फी सुन लेते हैं और अगले दिन सबसे पहले पहुंचा होता है और जाके सारे इंतजाम संभाल होता है, क्योंकि अगले एपिसोड में वही होना है जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। जैसे मैंने आपको कहा मैंने जितनी प्रोडिक्शंस की थी सारी असल हुई हैं। फिर ड्रामे में एकदम से लिखा हुआ था 1 साल गुजर गया। अब वो गलती वाली बात जो मैंने एपिसोड के शुरू में बताई थी ना कि ये गलती ही नहीं की थी। अब ऐसा होता है कि जो हमारे तबरेज़ हैं वो फाइल लोगों का ढेर पकड़ के अब्बा जी के सामने आते हैं और कहते हैं यहाँ साइन कर दें, यहाँ साइन कर दें, यहाँ साइन कर दें, अब्बा जी साइन करें। फिर कहते हैं कि बेटा तुम वैसे बड़े ज़िद्दी हो गए हो, अब ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। यार वो मतलब वो साइन नकानामे पे करा रहा था, वो आपसे नका के पेपर्स लेके आया था, वो साइन ऑफिस के कामों की करा रहा था ना। मतलब ड्रामे वाले इतनी बड़ी ब्लंडर मारते हैं कि यार वो साइन ऑफिस के काम के साइन करा रहा है, और अब्बा जी उसको यही कह रहा है कि बेटा ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, दुर्योधन के साथ यहीं आके क्यों नहीं रह लेते। और हमारे जनाब जी कहते हैं कि नहीं अब मैं शॉर्टकट के पीछे नहीं भागने वाला। अगले एपिसोड के प्रोमो में पता क्या होने वाला है, अगले एपिसोड ऐसा होने वाला है कि जोई जो है उसको पता चल जाएगा कि आकिब ने उसको धोखा दे दिया और आकिब अब किसी और से शादी कर रहा है, और आकिब भी उसको फ़ोन करके कहता है कि तुम्हें खुशखबरी की खबर तो मिल ही गई होगी, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला किसी और के साथ। वहाँ पे हमारी जोई मैडम को भी पहली दफ़ा दुख होगा कि यार जिसके आसरे पे बैठी हुई थी वो ही नहीं रहा, वो भी धोखा देकर चला गया। यार वैसे जोई को अपने शोहर से ज़्यादा दुख तो आकिब की बेवफाई का हुआ है। इसकी जो हकीकत उसकी अम्मा सुन देखेगी
तो अम्मा भी अंदर से टूट जाएगी और अब्बा को भी अंदर टूट जाएगा और अब्बे को भी इनने एंड पे मार देना है। यस, अगले एपिसोड के अंदर अब्बा जी की भी डेथ इनने कर देनी है। और एक तरफ ये डेथ वाला सीन होगा, दूसरी तरफ जो खुशी मतलब कंपनसेट कर रहे हैं ना अब ड्रामे को, जो हैप्पी इनने क्लोज करना है अब्बा जी को भी मार के, वो ये होगा कि दुर्योधन जो है वो फैमिली की सरबराह बन के शफक के घर पहुंचेगी और वहाँ जाके कहेगी कि देखें अब हम आपकी बेटी लेने आए हैं और हमें उर्फ़ी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं और आपकी बेटी की शादी यहाँ ही होनी है। जिस पे उर्फ़ी तो ज़ाहिर है बहुत खुश होगा। तो मतलब ड्रामे का जो एंड हुआ है उन्होंने ये किया कि दुर्योधन तबरेज़ अपनी हैप्पी लाइफ गुजारे हैं सारे के सारे सुम्बुल के पैसे पे, और उर्फ़ी और क्या कहते हैं शफक की हैप्पी एंडिंग हो गई है। दूसरी तरफ जोई बर्बाद, अब्बा जी मर गए, अम्मा जी बिस्तर पे पड़ी आंखों में आंसू लिए, सुम्बुल सेकंड लास्ट एपिसोड में वफात। और ये है कलंदर का एपिसोड 59-60 का रिव्यू। सुनाए आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, वासिफ वो है, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।